आज हम ये सीखेंगे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी या फिर निफ्टी में किस तरह से ट्रेड लिए जाते हैं, चाहे कॉल ऑप्शन लेनी है पुट ऑप्शन लेनी हो। तो ये उसका एक पार्ट है। एक पार्ट कहने का मतलब ये है कि सारा कुछ इस पे डिपेंड नहीं होता है, बट हाँ मेजरली इसके ऊपर चीजें काफी चीजें ज्यादा चीजें डिपेंड होती है। बाकी चीजें और भी होती हैं, जैसे रिलायंस कैसे चल रहा है, एचडीएफसी कैसे चल रहा है। तो आपको पता होगा कि कुछ स्टॉक्स जो है, जैसे निफ्टी के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, तो कुछ स्टॉक्स जो है बहुत ज्यादा होल्डिंग रखते हैं, जैसे रिलायंस रखता है, एचडीएफसी रखता है। तो ये सब पे भी फर्क पड़ता है। जैसे एचडीएफसी अगर डाउन हो गया है तो आपकी जो निफ्टी है वो डाउन जा सकती है। फिर मार्केट में किस तरह से और करंट अफेयर क्या चल रहा है। करंट अफेयर से मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी न्यूज़ तो नहीं चली है जिससे निफ्टी वगैरह में डाउनफॉल आ सकता है या अप मूव आ सकता है। तो अभी आपको जैसे पता होगा कि बीजेपी के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जैसे आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, तो बहुत ज़्यादा निफ्टी का हाई पॉइंट में जाएगा। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में लगाने के लिए, कॉल ऑप्शन के लिए। तो आज हम उससे पहली चीज़ देखेंगे एनएससी चार्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे एनएससी ऑप्शन चेन, और पहले अपने ऑप्शन चेन की इक्विटी डेरिवेटिव्स है उस पर क्लिक करना है, और वहां पर ये सब चार्ट आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, निफ्टी के हैं, फिर निफ्टी के हैं, बैंक निफ्टी के हैं, मिड कैप निफ्टी के हैं। तो आज बैंक निफ्टी का और निफ्टी का भी देख सकते हैं हम। वैसे फिलहाल निफ्टी का देखेंगे। जैसे ही निफ्टी का है वैसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो है इन द मनी, और राइट हैंड साइड पे जो क्रीम साइड है वो आउट ऑफ द मनी है। जो क्रीम साइड ये येलो येलो आपको दिख रहा है, इन द मनी का मीनिंग है कि उसका जो स्ट्राइक प्राइस था वहां तक पहुंच चुका है, और आउट ऑफ द मनी का मीनिंग है कि उसका प्राइस अभी रीच होना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्रीम कलर्स पे जो स्ट्राइक से पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं, ये है कॉल सेलर्स, और ये और जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहे हैं पुट सेलर्स हैं। तो आप ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और कई सारी इसमें टर्म्स हैं, उसको देख के बता सकते हैं कि आपको कॉल लेना है पुट ऑप्शन लेना है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उनको कॉल ऑप्शन लेना है, और अगर पुट साइड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उनको पुट ऑप्शन लेना है। बट असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि वो सेलर्स हैं। उनको लगता है कि इससे आगे मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, या तो इससे ज़्यादा मार्केट नीचे गिरेगा नहीं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना चाहें, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 1,80,000 और 1,09,000 है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सेलर्स यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन सेलर्स है वो यहाँ पर बेच रहे हैं। उनका कहने का मतलब कि इससे 22,200 से ऊपर जो मार्केट जो है ऊपर जाने वाला नहीं है, इसीलिए इन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पर दाव लगा रखे हैं। वैसे ही ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और अगर सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट का मीनिंग है कि उससे नीचे नहीं जाएगा। तो अगर सपोर्ट्स में देखेंगे तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1,46,000 47,000 एंड 2,76,000। इसका मीनिंग ये है, यहाँ पर जो 2,76,000 का अगर देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बंदे सोच रहे हैं कि इससे इससे नीचे मार्केट गिरेगा नहीं। यही है वो जो सपोर्ट, इससे नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो दाव है, जहाँ जो हमने बिट कर रखी है सेलर्स ने, वो यहाँ पर कर रखी है। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि 22,000 जो 100 है वो हमारा सपोर्ट है, और जो 22,000 हमारा 200 है रेजिस्टेंस है। तो ये कैसे ट्रू होगा, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर 22,123 अभी चला है निफ्टी का पॉइंट। इसका मतलब वो अपने सपोर्ट लेवल पे ही है, सपोर्ट लेवल के ऊपर है, उससे नीचे नहीं गया है। और यहाँ से इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी 21,950 ले लिया आपने, 21,250 ले लिया और कॉल पे लगा दिया, पुट पे लगा दिया। इस तरह से नहीं चलता। हमें पहले सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने ढूंढ लिया है कि सबसे ज्यादा जो है हमारा जो सपोर्ट है, जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो हमारे हैं 22,100 और 22,200। तो ये हमारी लिमिट है, इसके बीच में ही हमें जो है ऑप्शन चेन की जो लेने पड़ते हैं स्ट्राइक्स। तो उसके बाद अगर हम वॉल्यूम देखेंगे, आगे है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट के बाद आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि बंदे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। इसका मतलब अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब बंदे इतने कॉन्फिडेंस है कि भाई 22,100 के नीचे तो जाएगा नहीं भाई। तो अगर आप इस पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो 1,46,939 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे
ओनली 1854 है, मतलब कि इन पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जो राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास है उनके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है भाई, इससे नीचे नहीं जाएगा, 22,100 के नीचे। और असल में वो बात सच भी है, जो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि 22,123 जो चला हुआ है निफ्टी का ऊपर, वहां पर उसके नीचे गया भी नहीं है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप ट्रेड खरीदते हैं या ऑप्शन चेन खरीदते हैं, तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना पड़ता है कि आखिर क्या बन रहा है। ऐसे नहीं, अब जैसे हम 22,100 है, 22,200 तो इसी के बीच में आपको लेना है। ऐसा नहीं कि 21,900 ले लिया, 21,950 ले लिया। कम के चक्कर में बताइए, जैसे इसमें बिड प्राइस जो है इनकी जो कम है, जैसे 3 रुपये 20 पैसे, भाई उसका कोई फायदा नहीं है, वो जाएगा नहीं उतना, और आपको नुकसान देके जाएगा। इस तरह से मार्केट नहीं दिखना होता है। और उसके आगे आता है वॉल्यूम। जैसे मान लो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 1,47,000 है, वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पर जो वैल्यू है ओपन इंटरेस्ट की वो कम है, बट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो इससे पता लगता है कि उनके पास ज्यादा वॉल्यूम है। तो आपको अगर राइट हैंड साइड के पास ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है लेफ्ट हैंड साइड से, इसका मतलब कि जो मार्केट है वो अफकोर्स ऊपर जाने ही वाला है, क्योंकि वॉल्यूम का ही फर्क पड़ता है। अब लोग एक दो वॉल्यूम ले बैठ जाएंगे और दूसरा वाला बंदा 2,000 3,000 वॉल्यूम लेके बैठेगा, तो ऑफकोर्स मार्केट 2,000 3,000 वाले बंदे के पास ही जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम उसके पास काफी ज्यादा पड़ी हुई है। आगे जो एलटीपी है उनका प्राइस है, जिस प्राइस पे आपको वो सब चीजें जो आपको मिलेगा, कि ये जो स्ट्राइक है आपको इस प्राइस पे मिलेगी। तो जैसे बिड है, अब बिड में, हाँ बिड को मतलब कि आपको सबको पता है कि इस दाव पे लोग लगा रहे हैं कि 113.25 पैसा, बट उनकी आस्क है 113.65 पैसा। आगे वैसे ही क्वांटिटी है, जैसे 200 क्वांटिटी है, इससे पता लग रहा है कि कितनी क्वांटिटी वो मांग रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, बट और इसके दौरान हमें काफी चीजें क्लियर हो जाती है। पहला कि राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड कॉल कॉल ऑप्शन सेलर्स है, और राइट हैंड साइड पे पुट ऑप्शन सेलर्स है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, इसका मतलब कि इससे आगे मार्केट आगे नहीं जाएगा, वो डाउन ट्रेंड आने वाला है, तो आपको पुट ऑप्शन खरीदनी है। और अगर वो राइट हैंड साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब आपको कॉल ऑप्शन खरीदनी है, क्योंकि इससे ज्यादा मार्केट नीचे गिरने वाला नहीं है। तो ये चीज हमेशा ठीक आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉल पे ज्यादा है तो वो कॉल पे उठा लेते हैं, और पुट में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो पुट उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको रीजंस और इसके लॉजिक बता दिए हैं कि किस तरह से लगाते हैं, और किस तरह से आपको स्ट्राइक चुनना है वो भी आपको बता दिया है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखनी है। उसके अलावा आप डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, ये कैसे चल रहा है, किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको जो हमारा ओपन इंटरेस्ट के जो टोटल है उसको अगर डिवाइड करेंगे ओपन इंटरेस्ट के कॉल कॉल ऑप्शन सेलर से, तो आपको एक पीसीआर रेशियो आएगा। तो पीसीआर रेशियो आखिर में है क्या, पुट कॉल रेशियो है, जो कि बताता है, जो जैसे अगर हम 29,46,347 को अगर डिवाइड करेंगे 26,16,913 से, तो यहाँ पर 1.12 का पुट कॉल रेशियो आ रहा है। अगर पीसीआर रेशियो 1 से लेके 1.3 के बीच में है, तो इसका मतलब कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड करने वाला है। अगर पीसीआर रेशियो 1.3 से लेस है, तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। कहने का मतलब, ट्रेंड रिवर्सल का कहने का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आ सकता है, या तो नीचे से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, अगर पीसीआर रेशियो 1.3 से ज्यादा है। अगर पीसीआर रेशियो 0.7 टू 1 के बीच में है, तो इसका मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। और अगर पीसीआर रेशियो 0.7 से कम है, इसका मतलब कि जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होने चला है, पहले वो डाउन में जाएगा फिर वो अप चले जाएगा। इस तरह से पीसीआर रेशियो हमारे डिवाइडेड है 4 कैटेगरीज में। पहले 1 to 1.3 के बीच में है, जो कि अप ट्रेंड शो करता है। उसके बाद अगर 0.7 टू 1 के बीच में है, वो डाउन ट्रेंड शो करता है। और पीसीआर रेशियो अगर 1.3 से ज्यादा है, तो अप के बाद, अप ट्रेंड के बाद वो डाउन ट्रेंड शो कर सकता है, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और सेम केस पीसीआर रेशियो में है, 0.7 से, अगर पीसीआर रेशियो 0.7 से लेस होता है, उसको मतलब डाउन ट्रेंड से वो अप ट्रेंड में जा सकता है। मतलब ये ट्रेंड जो है रिवर्सल है। रिवर्सल का मीनिंग है कि वो डाउन ट्रेंड के ऊपर फिर अप ट्रेंड में भी जा सकता है। तो ये सब चीजें जो है, ये एक छोटा सा पार्ट है जिससे आपको पता लग जाएगा कि कॉल ऑप्शन खरीदनी है, पुट ऑप्शन खरीदनी है। तो ये हमने निफ्टी का देखा है। इसी तरह का बैंक निफ्टी का है, सेम बाकी चीजों का भी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इस चीज से आप पता लगा सकते हैं कि निफ्टी में कौन सी आपको स्ट्राइक लेनी है। थैंक यू।